स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक मोडाल ऐप बनाएंगे। जब मैं इस ओपन मोडाल बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मोडाल ओपन हो जाएगा और जब इस क्रॉस आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये मोडाल गायब हो जाएगा। और अगर हम लोग मोडाल के बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये मोडाल गायब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग VS कोड में। उससे पहले मैं एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, मोडाल। उसके बाद इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा। एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। उसके बाद बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेता हूँ। टाइटल दे देता हूँ मोडाल ऐप। हम लोग एक डिव ले लेंगे, उसके अंदर एक हेडिंग टैग ले लेंगे, उसके बाद एक बटन ले लेंगे। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। उसके अंदर एक हेडिंग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँगा मोडाल ऐप। उसके बाद एक बटन ले लेता हूँ, इसमें मैं लिख दूँगा ओपन मोडाल और इस बटन को मैं एक क्लास दे देता हूँ मोडाल बटन। इसको एक बार रन करके देखते हैं। साथ साथ हम लोग CSS भी लिखेंगे, तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ style.css और इस फाइल को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। बॉडी का जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0। और बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली में चूज़ कर लेता हूँ एरियल सैंस सेरिफ। मुझे सब कुछ बॉडी के सेंटर में करना है, तो मुझे बॉडी को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद वर्टिकली सेंटर करने के लिए मैं लिखूँगा अलाइन आइटम सेंटर। अभी ये सेंटर में नहीं आया क्योंकि मुझे बॉडी को एक हाइट देना पड़ेगा। मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH। अब ठीक है। जो मैंने कंटेनर लिया था उसको मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट। इसको पैडिंग दे देता हूँ 30 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, 40 पिक्सल्स लेफ़्ट एंड राइट। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। इसमें मैं बॉक्स शैडो ऐड कर देता हूँ। मुझे कंटेनर के दोनों चिल्ड्रेन को सेंटर में करना है, तो उसके लिए मुझे कंटेनर को फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। दोनों यहाँ पे साइड बाई साइड आ चुका है, क्योंकि जो फ्लेक्स की बाई डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रो होती है, तो इसकी डायरेक्शन को मुझे कॉलम करना पड़ेगा। अब ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा गैप दे देते हैं 20 पिक्सल्स। इस हेडिंग की फ़ॉन्ट साइज़ को मैं चेंज कर देता हूँ H1। फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 2 REM। अब हम लोग इस बटन पे स्टाइल ऐड करते हैं, मोडाल बटन। इसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद कलर दे देता हूँ वाइट। इसका बॉर्डर को हटा देता हूँ, बॉर्डर नन। पैडिंग दे देता हूँ टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स एंड लेफ़्ट एंड राइट 20 पिक्सल्स। इसको फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ मीडियम। उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल्स और कर्सर पॉइंटर। ठीक है। जब हम लोग इस बटन पे होवर करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। मोडाल बटन होवर, तो मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये स्मूथली नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ट्रांजिशन ऐड करेंगे।
तो मैं इस बटन पे ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ। ट्रांजिशन बैकग्राउंड पे 0.3 सेकंड के लिए। अब ठीक है। अब हम लोग एक मोडाल ओवरले बनाएंगे जिसके अंदर ये मोडाल कंटेनर आएगा। चलते हैं HTML फाइल में। इस कंटेनर के बाद मैं एक डिव ले लूँगा जिसको मैं क्लास दे दूँगा मोडाल ओवरले। इसके अंदर एक और डिव ले लूँगा जिसको मैं क्लास दे दूँगा मोडाल कंटेनर। मोडाल कंटेनर में हमारा क्या क्या आएगा, एक हेडिंग या फिर पैराग्राफ और एक क्लोज का आइकन। हेडिंग के लिए मैं ले लेता हूँ H3 टैग और मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोडाल कंटेंट। और आइकन के लिए मैं एक बटन ले लेता हूँ। अगर मुझे क्रॉस का आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा टाइम्स सेमीकोलन और इस बटन को मैं क्लास दे देता हूँ क्लोज बटन। ठीक है, ये हेडिंग और यहाँ पे क्रॉस का आइकन आ चुका है। सबसे पहले हम लोग इस मोडाल ओवरले को स्टाइल करते हैं। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और मैं इसको हाइट दे देता हूँ 100% और विड्थ दे देता हूँ 100%। मतलब ये अपने पेरेंट का 100% विड्थ और हाइट ले लेगा। इसका पेरेंट बॉडी है तो ये बॉडी का पूरा हाइट और पूरा विड्थ ले लेगा। और इसकी पोजीशन को मैं फिक्स कर देता हूँ। टॉप से इसकी पोजीशन कर देता हूँ मैं 0 और लेफ्ट से 0। ठीक है। अब इस ओवरले के अंदर जो भी कंटेंट है उसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब हम लोग इस मोडाल कंटेनर को CSS देते हैं। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वाइट, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, विड्थ दे देता हूँ 50 VW। इसमें एक बॉक्स शेडो ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं हाइट दे देता हूँ 35 VH। उसके बाद मैं कंटेंट को सेंटर में कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैं इस क्रॉस की आइकन को यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लोज बटन, इसकी पोजीशन को मैं दे देता हूँ अब्सोल्यूट। ठीक है, तो मुझे इसके पेरेंट के पोजीशन को रिलेटिव देना पड़ेगा। टॉप से दे देता हूँ मैं 0 और राइट से 10 पिक्सल्स। इसको मैं फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 3 REM। उसके बाद इसका बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। इसका बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ, बॉर्डर नन। इसको मैं एक कलर दे देता हूँ। उसके बाद कर्सर पॉइंटर। ठीक है, जब इस पे होवर करूँगा तो मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा। क्लोज बटन होवर, तो मैं इसको एक कलर दे देता हूँ। ठीक है, और जब इस पे होवर करूँगा तो इसकी साइज भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। स्केल 1.1, ये 10% से इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, स्मूथली नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा। ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, अब ठीक है,
हम लोग इस मॉडल कंटेनर को तभी शो करेंगे जब कोई इस ओपन मॉडल पे क्लिक करे। अभी के लिए मैं इस मॉडल को हाइड कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे विजिबिलिटी को हिडन करना पड़ेगा और ओपेसिटी को 0। ठीक है, ये हाइड हो चुका है। अगर मुझे मॉडल कंटेनर को शो करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक क्लास ऐड करना पड़ेगा, ओपन मॉडल, और इस क्लास को मैं CSS दे दूंगा। विजिबिलिटी, विजिबल और ओपेसिटी 1। ये मॉडल कंटेनर को वापस से शो कर देगा। ठीक है, अगर मैं इस क्लास को यहां से हटा दूंगा तो ये मॉडल हाइड हो जाएगा। अगर इसको मैं यहां पे इंक्लूड कर दूंगा तो ये मॉडल यहां पे शो हो जाएगा। और ये चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। तो चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। उसके लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, script.js, और इस फाइल को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, script.js। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को गेट कर लेते हैं। const modal बटन document डॉट क्वेरी सेलेक्टर modal बटन। ठीक है, उसके बाद क्लोज बटन document डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्लोज बटन। उसके बाद const modal ओवरले document डॉट क्वेरी सेलेक्टर modal ओवरले। ओके, सबसे पहले हम लोग इस ओपन मॉडल क्लास को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इस ओपन मॉडल बटन पे क्लिक करेंगे तो मॉडल ओपन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे इस बटन पे इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस मॉडल बटन पे इवेंट लिस्टनर लगा देता हूँ, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक इवेंट फंक्शन। तो जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन मॉडल क्लास को ओवरले में ऐड कर देगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा मॉडल ओवरले क्लास लिस्ट ऐड ओपन मॉडल। ठीक है, अभी ये क्लोज नहीं होगा। उसके बाद जब हम लोग इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाना चाहिए। तो हम लोग इस बटन पे भी इवेंट लिस्टनर लगा देंगे और ओपन मॉडल क्लास को रिमूव कर देंगे। क्लोज बटन, ऐड इवेंट लिस्टनर, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट फंक्शन, मॉडल ओवरले क्लास लिस्ट डॉट रिमूव ओपन मॉडल। ठीक है, हम लोग ओपन मॉडल क्लास को रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इस मॉडल कंटेनर के बाहर कहीं पे भी क्लिक करूं तो ये मॉडल कंटेनर हाइड हो जाना चाहिए। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन से एलिमेंट पे क्लिक करते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है। उसके लिए हम लोग चलेंगे कंसोल में। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे कंसोल में पता करना है कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले कंसोल में इस इवेंट को प्रिंट कर लेता हूँ। अब अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इवेंट प्रिंट हो जाएगा। मुझे फाइंड आउट करना है टारगेट। ओके, टारगेट मिल चुका है। तो हमने कहाँ पे क्लिक किया था, बटन पे जिसकी क्लास मॉडल बटन है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्लोज बटन का भी टारगेट को पता कर सकते हैं। तो मैं इसका भी इवेंट को एक बार प्रिंट कर लेता हूँ कंसोल में। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे इवेंट प्रिंट हो चुका है। मुझे फाइंड आउट करना है टारगेट।
ठीक है, मैंने कहाँ पे क्लिक किया था? बटन पे जिसकी क्लास क्लोज बटन है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग VS कोड में। तो जब हम लोग इस ओवरले पे क्लिक करेंगे, तो ये मोडाल कंटेनर हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मोडाल ओवरले एडमिट लिसनर क्लिक फंक्शन, यहाँ पे इवेंट को मैं पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है e.target, अगर ये मोडाल ओवरले है तब हम लोग मोडाल ओवरले से ओपन मोडाल क्लास को रिमूव कर देंगे। मोडाल ओवरले डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव ओपन मोडाल, चेक करके देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बाहर में क्लिक करूँ, ठीक है, हाइड हो रहा है। ओके, हमारा मोडाल ऐप बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, जैसा हम लोग बनाना चाहते थे वैसा बिल्कुल बना चुके हैं हम लोग। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।